तो हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल पे ऐसी कौन सी स्टेप है, कौन सा पॉइंट है जो चेक करने पर पता चल जाएगा कि भाई इस आईसी में प्रॉब्लम है, इस आईसी में प्रॉब्लम है या इस आईसी में प्रॉब्लम है। कोई भी आईसी रहने दो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आज आपको बताऊंगा क्वालकॉम का सीपीयू पूरा का पूरा पावर सीक्वेंस। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और काम सीखिए। पहले अपने पीएमआईसी में आता है ये 5 वोल्ट चार्जिंग से, या अपना बैटरी से आता है 4.2 वोल्ट। यहाँ पर ये देखो एक कॉइल लगा है वी बैट। जितना भी वोल्टेज इधर रहेगा बैटरी में, ये कॉइल पे वोल्टेज आएगा। उसके बाद दूसरा एक वोल्टेज निकलता है पीएमआईसी से ही, जो पावर गुड के नाम से निकलता है। स्कीमेटिक डायग्राम में वो नाम सर्च करो, वो आपको दिखा देगा पावर गुड। ये भी 1.8 का पीएमआई से निकल के पीएमआईसी में जाता है। पहला अपन को चेक करेंगे पीएस गुड, पी गुड, पावर ऑन गुड। 1.8 अगर वोल्टेज आता है तो पीएमआई ओके है। यहाँ से पीएमआई तक आया वीपीएच और पी गुड अगर वोल्टेज आ गया इधर, तो यहाँ से भी दो वोल्टेज निकलेगा। एक जाएगा सीपीयू के लिए और एक आएगा अपना वापस पीएमआई के लिए। ये भी 1.8 वोल्टेज रहेगा और ये भी 1.80 वोल्टेज रहेगा। आपने को 1.80 वोल्टेज चेक करना है। इसका नाम है पीएस होल्ड, पीएस होल्ड। और इसका भी नाम पीएस होल्ड ही है, पीएस होल्ड। ये आपने को स्कीमेटिक डायग्राम में नाम मिलेगा, उधर जाके आप चेक करोगे पीएस होल्ड तो मिल जाएगा। यहाँ से जो पीएमआईसी से दो वोल्टेज निकला है, एक वोल्टेज गया सीपीयू के लिए कि भाई मेरा पूरा का पूरा काम ओके, आप आगे का काम चालू करो। और ये गया है पीएमआई के लिए, ये जो गया है ना पीएमआई के लिए, ये ऐसा बताता है कि भाई मैं अभी सीपीयू को वोल्टेज दिया है, आप अपना वोल्टेज जो भी है पूरा का पूरा स्टेबल रखिए। फिर ये वोल्टेज सीपीयू के लिए गया। सॉरी, इसका नाम पीएस होल्ड नहीं है, इसका नाम पीएम पावर ऑन रिसेट है। पीएम पावर ऑन, पावर ऑन रिसेट, रिसेट। और दूसरा भी एक वोल्टेज आता है, वो सीपीयू ईएमसी को पहुंचाता है। इसका नाम रहता है पीएस होल्ड। अपन दूसरा स्टेप क्या लेंगे कि भाई यहाँ से तो वोल्टेज गया पीएम पावर ऑन रिसेट सीपीयू के लिए। सीपीयू पावर आईसी को पीएस होल्ड के माध्यम से बताता है कि भाई मैं आगे अपना काम शुरू कर रहा हूँ। आपका जो भी पूरा का पूरा वोल्टेज है आप स्टेबल रखिए। अगर ये वोल्टेज 1.8 वोल्टेज अगर नहीं मिलता है तो आप सीपीयू को चेक करेंगे। तब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा जब तक ये पावर आईसी अपना वोल्टेज स्टेबल कर देगा। फ्लक्चुएशन जब दिखता है आपको, पावर आईसी के आजू बाजू में कैपेसिटर वगैरह रहते, उधर अगर फ्लक्चुएशन अगर दिख रहा है तो समझ लेने का कि भाई पीएस होल्ड सीपीयू से वापस नहीं आ रहा है। उधर जाके अपन चेक करेंगे कि भाई 1.8 पीएस होल्ड कहाँ तक कहाँ पर है, जो कि स्कीमेटिक डायग्राम में आपको बता देगा किधर है, क्या है, किस कंपोनेंट पे जा रहा है, किस पे नहीं, वो आपको प्रॉपरली बता देगा। अगर यहाँ तक भी वोल्टेज पूरा आता है, समझो यहाँ से भी वोल्टेज प्रॉपरली पीएमआईसी को वापस आया, तो यहाँ से सीपीयू से ईएमएमसी को एक वोल्टेज जाता है 1.8, 1.8, ये भी 1.8 वोल्टेज ही होता है। इसका नाम एमएसएम रिसेट आउट, एमएसएम सेट आउट। ये सीपीयू ईएमएमसी को देता है कि भाई मेरा पूरा का पूरा वोल्टेज वगैरह मैंने स्टेबल कर दिया है, अभी आप अपना काम चालू करो। यहां तक वोल्टेज आने के बाद अपने मोबाइल पे डिस्प्ले या लोगो वगैरह शो करता है, तभी ग्राफिक आईसी वगैरह आगे का काम वगैरह चालू होता है।
तो आपको इतना ये जो सर्किट है ध्यान में रखने के बाद आप कौन सा भी क्वालकॉम का सीपीयू हो, कौन सा भी मोबाइल हो, आप वो रिपेयर कर पे मैं आपको लिख के देता हूँ। सीपीयू से निकल के पावर आईसी को आता है, उसका नाम है बेस बैंड क्लॉक। बेस बैंड क्लॉक इनेबल, इनेबल ये फ्रीक्वेंसी है और यहां से फिर एक वोल्टेज निकलता है फ्रीक्वेंसी, तो उसको भी बेस बैंड क्लॉक इनेबल। ये फ्रीक्वेंसी 90.2 का होता है। अगर इतना आप मोबाइल में चेक किया तो आपका मोबाइल बन गया। और मैं आपको एक दूसरी एक बात बताता हूँ, क्वालकॉम सीपीयू का मोबाइल इस मार्केट में कम से कम 40-50% क्वालकॉम सीपीयू ही आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ये डायग्राम कहीं तो लिख के रखो, नहीं तो ध्यान में रखो, लेकिन इसी डायग्राम पे आपका काम प्रॉपरली हो जाएगा। इतना अपन चेक करेंगे। आपको सिंपल बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। पहले 5 वोल्ट वी बस से या बैटरी कनेक्टर से पीएमआईसी में, पीएमआईसी में अगर 5 या 4.2 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ से वीपीएस कॉइल पे अपने को 4.2 ही वोल्टेज मिलेगा। बराबर है, ये जाएगा पीएमआईसी में जाएगा। उसके बाद पावर गुड का भी जो वोल्टेज है 1.8 पावर गुड का वोल्टेज है वो भी पीएमआईसी के अंदर जाएगा। यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगा पीएमआईसी के लिए 1.8। भाई मैं आगे वोल्टेज भेज रहा हूँ, आप अपना पूरा का पूरा वोल्टेज स्टेबल रखिए। यहाँ से पीएमआईसी फिर एक वोल्टेज निकालेगा पीएम पावर ऑन रिसेट, ये सीपीयू के लिए। सीपीयू वापस एक वोल्टेज निकालेगा और इसको दे देगा, बोलेगा कि भाई मैं आगे काम करने जा रहा हूँ, आप अपना वोल्टेज जो भी है पीछे का जो भी सर्किट है उनको बात करो और वो अपना वोल्टेज फिक्स कर दो, स्टेबल कर दो। यहां तक भी वोल्टेज आया, यहां से सीपीयू फिर एक वोल्टेज निकालेगा ईएमएमसी के लिए, ईएमएमसी, एमएसएम रिसेट आउटपुट। इतना होने के बाद अपन खाली इतना ही चेक करेंगे, ये 1.8 पीएमआईसी के पास मिलेगा, 1.8 पीएस होल्ड जो पीएमआईसी के पास मिलेगा, 2 वोल्टेज हो गए। तीसरा वोल्टेज पीएम पावर ऑन रिसेट, ये सीपीयू के लिए जाता है, पीएमआईसी के पास मिलेगा। और पीएस होल्ड जो कि सीपीयू से आता है, ये सीपीयू के पास मिलेगा। और ये एमएसएम आउटपुट रिसेट, ये सीपीयू और ईएमसी के दोनों के पास मिलेगा। इतना अगर आप चेक करोगे तो आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आईसी खराब है, अगर आपको रिबॉलिंग वगैरह अच्छे से आता है तो आप ये मोबाइल वापस जाने ही नहीं दोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बस इतना ही काम होता है मोबाइल में। जो पावर का जो सेक्शन रहता है ना, जो मोबाइल चलने का जो सेक्शन रहता है, ऑन होने का जो सेक्शन रहता है, ये इतना ही रहता है। हाँ, आगे आप देखोगे डिस्प्ले लाइट ऐसी, वो नेटवर्क ऐसी, ये सेक्शन अलग है। पावर का जो सेक्शन है पूरा का पूरा सर्किट यही है। इतना अगर आप सीख गए ना भाई, आपका मोबाइल मैं लिख के देता हूँ रिटर्न जाएगा ही नहीं। ये प्रॉपरली दिमाग में बैठा लो आप। ये ऐसा का ऐसा वीडियो, सॉरी ऐसा का ऐसा लिख के रखो कहीं पे कि भाई जो भी मोबाइल आए क्वालकॉम सीपीयू का है, उधर जाके चेक करने का कि भाई वीपीएच आता है। बराबर, ये वीपीएच आया, पहला वीपीएच चेक करेंगे, वीपीएच आ रहा है डीसी टू डीसीआईसी से, डीसी टू डीसीआईसी से पावर गुड भी निकल रहा है 1.8, तो डीसी टू डीसीआईसी ओके है। पीएमआई के पास आएंगे, वहां से देखेंगे पीएम पावर ऑन रिसेट सीपीयू के लिए जा रहा है, यहाँ पे ही मिलेगा, कैपेसिटर पे मिलेगा 1.8। उधर जाके चेक करेंगे कि भाई ये वोल्टेज आता है या नहीं। अगर ये वोल्टेज आ गया तो अपन दूसरा वोल्टेज चेक करेंगे पीएस होल्ड जो कि पीएमआईसी के लिए जाता है। वो दोनों वोल्टेज चेक करने के बाद अपन समझ जाएंगे कि भाई पीएम अपना ओके है। बराबर है। और तीसरा सीपीयू चेक करने का ट्रिक कि पीएस होल्ड अगर
पीएमआईसी के पास अगर आया तो समझ लो अपना सीपीयू ओके है, बराबर है। और सीपीयू चेक करने का दूसरा ये 1.8 MSM रीसेट आउट, अगर ये वोल्टेज भी मिल गया तो आप 101% श्योर हो कि भाई आपका सीपीयू ओके है, सीपीयू तक काम करने का नहीं, पीएमआईसी डिस्ट्रीब्यूटेड आईसी को भी देखने का नहीं, पीएमआईसी को भी देखने का नहीं, और सीपीयू को भी देखने का नहीं। बाद में अपना आता है ईएमएमसी। ईएमएमसी भी चेक करने का एक ट्रिक रहता है, उसके पास 3.3, 1.8 एंड 1.1 ये 3 वोल्टेज अगर मिल गए तो आपका ये पूरा का पूरा फोन चालू ही हो जाएगा। हाँ, दूसरा किधर प्रॉब्लम रहेगा उससे अगर बंद रहेगा तो अलग बात है, लेकिन इतना मिलने के बाद ये प्रॉब्लम, ये जो सर्किट अगर आपने प्रॉपरली चेक किया है, जो भी वोल्टेज वगैरह प्रॉपरली चेक किए तो आपका मोबाइल ऑन है भाई। बस आज के वीडियो में इतना ही, चलो थैंक यू, धन्यवाद।